प्यारे छात्रों, जो हमारा मैपिंग वीडियो चल रहा है छत्तीसगढ़ का, जिसमें हम मैप आपको पढ़ा रहे हैं, इसमें बिलासपुर संभाग का आखिरी ज़िला रायगढ़ ज़िला, मैं रायगढ़ ज़िला आज पढ़ाने जा रहा हूं और परीक्षाओं में रायगढ़ ज़िला का बहुत ज़्यादा महत्व है। ये वीडियो 3 पार्ट में आएगा लगभग। ये इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है या इससे इतनी जानकारियां हैं परीक्षाओं के लिहाज से कि इसका कम से कम 3 वीडियो आएगा। ये आपको प्रागैतिहासिक काल की जानकारियां मिलती हैं यहाँ से। आप जैसे पढ़े ना, पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, नव पाषाण काल, जो इतिहास के प्रारंभ से आदि मानव, उससे पहले का जीवन, तो यहाँ से लेकर के आज तक की जानकारी को आपको बटोर कर लाना है। तो यूं ही मेरे साथ जुड़िए रहिए और वीडियो का आनंद लीजिए। रायगढ़ ज़िला, रायगढ़ ज़िला को थोड़ा सा ऐसे बनाना पड़ेगा आपको, जैसा मैं बता रहा हूं वैसा थोड़ा सा बनाना पड़ेगा इसको, है ना। चूँकि ये आज समाप्त नहीं हो पाएगा तो मेरे को आज जो पढ़ाना है उस एरिया को मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो धसा बताया था ना, जांजगीर चांपा ऐसे थोड़ा अंदर धसा हुआ था, ये ऐसे आके जांजगीर चांपा अंदर धसा हुआ है, ठीक। तो ये लास्ट पॉइंट था जांजगीर चांपा का। ये जांजगीर चांपा, ये जांजगीर चांपा, ये कोरबा, ये कोरबा। ऊपर में आपका याद रखना है सरगुजा और ये जसपुर, सरगुजा और जसपुर। इधर पूरा उड़ीसा, पूरा उड़ीसा। बलौदा बाजार, नीचे महासमुंद, बलौदा बाजार, ये आपका जांजगीर चांपा, ये कोरबा। पहला सवाल ये बताइए मेरे को कि क्या ये लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट है? नहीं है, ठीक। कारण, क्योंकि इसकी एक सीमा किससे लग रही है? उड़ीसा राज्य से। तो किसी भी ज़िले का अगर सीमा किसी अन्य राज्य को टच करे तो वह लैंडलॉक्ड जिला नहीं होता। इसी प्रकार रायगढ़ एक लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट नहीं है। वैसे मैं आज ही के वीडियो में बता दूंगा, लेकिन आप क्या बता सकते हैं कि रायगढ़ का मातृ जिला कौन सा है? थोड़ा सा सोचिए, विचारिए, तब तक हम वीडियो आगे बढ़ाते हैं और क्लास कंटिन्यू रखते हैं अपन। थोड़ा सोचिए, विचारिए, बताऊंगा तो रायगढ़ पढ़ा रहा हूं तो रायगढ़ तो बताऊंगा ही ना आपको मैं। जांजगीर चांपा से ये देखिए, चांपा, ये जांजगीर और ये चांपा, बीच से हसदेव नदी। चांपा से ये सीधा उड़ीसा, उड़ीसा से सीधा और आगे जाकर ये खड़गपुर, खड़गपुर बोलने से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल तक ये रोड जाएगी। अपने को कोई काम ही नहीं है, उड़ीसा अपने को इसके बॉर्डर में छोड़ देना है, उड़ीसा चालू, ठीक है, रायगढ़ का। वैसे याद रखना है आपको, ये नदी बोरई, याद आया, बोरई नदी। चांपा से बाराद्वार, इसके बाद शक्ति, शक्ति के बाद बोरई नदी क्रॉस। इसके बाद आप पहुंचेंगे बोतलदा की गुफा, केव ऑफ बोतलदा। बोतलदा की गुफा पार करने के बाद आप पहुंचेंगे खरसियां। पहुंच गया खरसियां।
ये कौन सी नदी है भाई, जिसके बीचों बीच क्या है, आपका चंद्रपुर। चंद्रपुर कहाँ है, जांजगीर चांपा में। कहाँ है, जांजगीर चांपा में। ये महानदी को याद रखना है आपको, हाँ, ये महानदी ऐसे ऊपर से, ये मैन पार्ट, कौन सा पार्ट, मैन पार्ट। इस मैन पार्ट से ये आ रही है, मैन पार्ट से मांड नदी का उद्गम होता है। ये मांड नदी ऐसे खरसिया के जस्ट बाद मांड नदी, आपको बोलना है बोतलदा, खरसिया, मांड नदी। मांड नदी क्रॉस होने के बाद आप पहुंचेंगे रॉबर्टसन, जगह का नाम रॉबर्टसन। रॉबर्टसन के बाद सिंघनपुर की गुफा, रॉबर्टसन के बाद सिंघनपुर की गुफा। इसके बाद याद रखना है भूपदेवपुर। इसके बाद आपको याद रखना है राम झरना। इसके बाद याद रखना है किरोड़ीमल। अब आप पहुंचेंगे कहाँ, रायगढ़। रायगढ़ के बाद यहाँ पर याद रखना है कबरा की गुफाएं और कबरा पहाड़, दोनों। काहे की गुफा, कबरा पहाड़ और कबरा की गुफा। इसके बाद ये रोड निकल जाएगा NH, ये वही चला आ रहा हुआ है NH49। NH49 उड़ीसा के लिए निकल गया, उड़ीसा हमारे काम की ये जगह। ओके, बलौदा बाजार। बलौदा बाजार के इस तरफ रायपुर, रायपुर से एक रोड बलौदा बाजार, बलौदा बाजार से सारंगगढ़, सारंगगढ़ से सीधा ये रोड निकल जाएगा सोहेला, उड़ीसा। सोहेला जगह का नाम याद रखना, सोहेला। ये कि ये रोड याद रखना है, इस रोड को बोलते हैं 130B, नेशनल हाईवे नंबर 130B। और इसी रायपुर में ये भिलाई से रायपुर, ये रायपुर से एक सीधा रोड, ये है NH53, खरियार रोड तरफ निकल जाएगी। आपको उतना नहीं याद रखना भी, NH53 रायपुर से महासमुंद। ये उसमें एक जगह पड़ेगा सरायपाली, बसना सरायपाली नाम सुने होंगे आप लोग। सरायपाली से ये सीधा सारंगगढ़। इस रोड का नाम अब हो जाएगा 153, नेशनल हाईवे नंबर 153। तो 53 से एक रोड कटा 153, ऊपर से 30 नंबर की सड़क रायपुर आई थी, रायपुर से एक रोड कटी 130। ये रायपुर से ये विधानसभा रोड, इसी को विधानसभा रोड बोलते हैं। यही बलौदा बाजार आएगा। आगे आओगे तो यहाँ पर बिलईगढ़, यही सरसी, वहाँ ये बिलईगढ़। अभी बिलईगढ़ और ये सारंगगढ़, इन्हीं को मिलाकर क्या बनाया गया, नया जिला बन रहा है। तो याद रखना, ये आपका सरायपाली से भी आ सकते हैं, यहाँ से भी सारंगगढ़। अब इस सारंगगढ़ से ये चांपा बोल रहा हूँ मैं, चंद्रपुर, जगह का नाम चंद्रपुर। सारंगगढ़ से चंद्रपुर और इस चंद्रपुर से सीधा रायगढ़। एक ये सड़क याद रखनी है आपको। याद हुआ इतना? चलिए, रायगढ़ से अब इधर आते हैं, जगह का नाम याद रखना है कोड़ा तरई, कोड़ा तरई। उसके बाद जगह का नाम याद रखना है मऊहापाली। उसके बाद जगह का नाम याद रखना है एकताल। अब चंद्रपुर, चंद्रपुर से सीधा सारंगगढ़, चंद्रपुर से सीधा सारंगगढ़। इस रोड पर, ये रोड कौन सी है, 130B, ठीक है, 130B ये रोड सीधा इस रोड के बीचों बीच ऐसे टोटल 11 सेंचुरी, बोलने का मतलब 11 अभ्यारण्य हैं छत्तीसगढ़ में, उसमें से एक अभ्यारण्य है ये
नाम है गोमर्दा अभ्यारण्य। इस गोमर्दा अभ्यारण्य के बीचों बीच से ये एक नदी एक बार सवाल पूछ चुका है, इस नदी का नाम पूछा था, इस नदी का नाम पूछा था। चूंकि ये चंद्रपुर में जाकर त्रिवेणी संगम बना रही, मतलब इस नदी का क्या नाम है? लात। क्या नाम है? लात नदी। लात नदी, ये मांड नदी ये, और महानदी ये, इनका त्रिवेणी संगम कहाँ है? चंद्रपुर में। तो ये याद रखना है, गोमर्दा अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य? गोमर्दा सेंचुरी। इसके बीचों बीच कौन सी नदी गुजरती है? लात नदी। आगे जाएंगे, जगह का नाम है पुजारी पाली। जगह का नाम पुजारी पाली। आपको साथ में बोलना है केवटिन का मंदिर। पुजारी पाली केवटिन का मंदिर। क्या बोलना है? पुजारी पाली केवटिन का मंदिर। याद रखने के लिए ये सबसे अच्छा आसान तरीका। इसके बाद ये एक जगह पड़ेगा, आपको याद रखना है बरमकेला। तहसील है, विकास खंड है बरमकेला। बरमकेला से ये एक रोड सीधा इस कोड़ा तराई को जोड़ता है। जब बरमकेला से ऊपर की तरफ आएंगे अपन, अच्छा ये जो खाली ये जगह जो दिख रहा है, यहाँ पर एक ठो डैम है। डैम का नाम याद रखना है किंकारी डैम। डैम का नाम किंकारी डैम। ओके। बरमकेला से ऊपर बारदे गांव, इस बारदे गांव के ऊपर सरिया, सरिया से लेकर इस पार जाने के लिए इस महानदी पर ब्रिज बना है। नदी पर इस पार से उस पार होने के लिए ब्रिज बनेगा। यस, एक ब्रिज बना हुआ है। इस ब्रिज के इस पार लारा, आगे जाओगे तो तेलई पाली, और ये जगह याद रखना है पुसौर। इसी को बोलते हैं स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव ब्रिज। नाम याद हुआ? इतने सारे स्पॉट आपको कम से कम इस पोर्शन में जानना है, और इतने ही नाम आपको उस पोर्शन में जानना है। हाउ कैन पॉसिबल कि आपको मैं 15 मिनट का वीडियो में और आधा घंटा के वीडियो में ये चीज़ें करा दूं? इम्पॉसिबल है। तो ये इसको इतने ही जानने के लिए आपको 40 मिनट लग जाएगा। आपको इतनी जानकारियाँ इस पोर्शन से रायगढ़ के बारे में जानना पड़ेगा। अब मैं आपको, जैसा हम करते हैं इन सब चीज़ों का, भाई ऐसा तो नहीं है यहाँ से लेके कबरा पहाड़ तक इतने ही बस हैं सैकड़ों जगह, पर हमारे परीक्षा के लिहाज से ये जगह बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बस ये आपको बताया हूँ। इसमें से सबसे पहले बात करेंगे हम बोतलदा केव या बोतलदा की गुफा। जैसे शक्ति से आगे हम गुजरेंगे, बरोबर पैरेलल में याद रखना, जैसे रोड जा रही है उसी के पैरेलल में ट्रेन रूट भी है, जस्ट बाजू से। तो शक्ति से जैसे हमारी ट्रेन या ये रोड इस बोरई नदी को क्रॉस किया, सबसे पहला स्थान हमको पड़ेगा बोतलदा केव, बोतलदा की गुफा। ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा गुफा है, पहला बात। दूसरा बात याद रखना है, यहाँ पर गुप्तकालीन सूर्य मंदिर है। दूसरा बात, यहाँ पर और बहुत सारे गुफाएं हैं छोटे छोटे, उन पर हमेशा पानी भरा रहता है। लेकिन आपसे, अच्छा, ये प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। गुफाओं से प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। इनसे याद रखना है कि यहाँ पर गुप्त काल का सूर्य मंदिर भी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा गुफा है। ओके, चलें आगे। 49 नंबर की सड़क पर अगर अब आगे बढ़ते हैं तो पहला उसके बाद जगह पड़ेगा खरसियाँ। खरसियाँ एक तहसील है, एक विकास खंड है। पहला बात, खरसियाँ एक तहसील है, एक विकास खंड है। खरसियाँ
बोलने से स्वर्गीय श्री नंद कुमार पटेल जी का चुनाव क्षेत्र। वर्तमान में यहाँ से उनके सुपुत्र श्री उमेश पटेल जी विधायक हैं। विधायक ही नहीं हैं, आपके कैबिनेट मंत्री हैं। छत्तीसगढ़ शासन में 13 मंत्री हैं कैबिनेट मंत्री, उसमें से आपके उमेश पटेल जी तकनीकी शिक्षा एवं उच्च शिक्षा मिनिस्टर हैं। इनका जब चुनाव हो रहा था ना, जब इनका चुनाव हो रहा था तो पूरे चुनाव क्षेत्र एक तरफ और मीडिया का अट्रैक्शन का केंद्र ये खरसिया विधानसभा था। इस खरसिया विधानसभा में एक तरफ दिग्गज उमेश पटेल जी, दूसरे तरफ और बड़े दिग्गज ओपी चौधरी कलेक्टर। उन्होंने कलेक्टर पद को त्याग कर ये चुनाव लड़ने गए थे। तो पूरे छत्तीसगढ़ की मीडिया, चाहे और बाहर की मीडिया जो चुनाव को कवरेज करता है, ठीक है, और जैसे नंदीग्राम, कुछ भी भूल जाएंगे आप चुनाव में, और लेकिन आप पश्चिम बंगाल का नंदीग्राम नहीं, शुभेंदु अधिकारी और मैडम जी का, दीदी, इनका जो चुनाव हुआ था नंदीग्राम, जैसे वो हाईलाइट था ना। हर चुनाव में कुछ ना कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं। तो ये क्षेत्र खरसिया का याद रखना, ये गर्मा गर्मी वाला चुनाव था, ये बहुत खास। ठीक है, कांग्रेस की सरकार आई, उमेश पटेल जी जीते और वर्तमान में आपके कैबिनेट मंत्री हैं, तकनीकी एवं उच्च शिक्षा मंत्री छत्तीसगढ़ शासन। ओके, याद रखना है। साथ में ये जो खरसियाँ हैं, ये खरसिया में लाइमस्टोन, चूना पत्थर का भंडार है। ठीक, तहसील है, विकास खंड है। ये खरसिया के बाद मांड नदी क्रॉस आप पहुंचेंगे रॉबर्टसन। जब कलकत्ता से लेकर मुंबई हावड़ा, मतलब इसी को मुंबई हावड़ा रूट बोलते हैं। मुंबई हावड़ा मतलब कलकत्ता, मुंबई हावड़ा रूट। जब ये रूट बन रहा था तो इस रूट को मतलब स्टेशन को पटरियां बिछाने के लिए एक इंजीनियर नियुक्त हुआ, रॉबर्टसन। ये रॉबर्टसन पटरी बिछाते बिछाते बेचारा यहीं मर गया। तो इसको यहीं पर इसका समाधि बना दिया गया। अब इसके नाम से यहाँ पर जो स्टेशन बनाया गया, इसका नाम ही क्या कर दिया गया, रॉबर्टसन स्टेशन। इससे ज़्यादा एक और फेमस चीज़ याद रखना है, इसी रॉबर्टसन में मोनेट स्टील, ठीक है, मोनेट पावर, आप जो सुने ना, मोनेट स्टील, मोनेट पावर प्लांट, ये 2000 से यहाँ पर स्थापित है। इसके राघवटसन के आगे जाने पर सिंघनपुर की गुफाएं, अनेक गुफाएं हैं, बहुत सारी गुफाएं हैं। वर्तमान में अभी केवल 13 या 11 गुफा ही बचा हुआ है। ठीक है, 13 या 11 गुफा ही बचा हुआ है। इसमें से भी फेमस 3 थे। उसमें से भी यहाँ की मान्यता है कि उसमें से एक पे आदमी जा ही नहीं सकता, तो केवल 2 पर जा सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो याद रखना है, ये इस गुफा की खोज एंडरसन ने 1910 में किया। याद हुआ। दूसरा बात, यहाँ पर इस गुफा का खोज हुआ। अब इसकी खुदाई चालू हुई। खोजे मतलब यहाँ पर क्या क्या मिला। यहाँ पर 30,000 साल पुराना अवशेष पाया गया, जो वर्तमान से 30,000 BC का, ईसा पूर्व का, 30,000 ईसा पूर्व के यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। ऐसी जगह आपके पास है और ये सब सवाल नहीं आएगा। ऐसा हो सकता है क्या, आप बताइए।
एकदम खास चीज़ बता रहा हूँ और यही चाहने आएगा परीक्षाओं में। यहाँ से अनेक अनेक चीज़ मिले हैं। जैसे यहाँ से पशुओं के देखो गुफाओं के बाहर चित्रांकन हुआ है, पेंटिंग्स बनाए गए हैं लाल और गेहुआ कलर के। तो इनके जो बाहर पेंटिंग हुए हैं ना, उसमें आपके पास पशु, बहुत सारे जानवर देखता था। टाइम उस समय आदमी के पास काम नहीं था। उस समय आदमी के पास क्या काम था? आजू बाजू देखा, ठीक है, फल वल तोड़ा खा लिया, ज़्यादा मूड खराब किया, इतने जीव जंतु एक पत्थर फेंके, एक तो चिड़िया मारे, खा दिए। समझ में आया? उस समय के लोग ऐसे ही जीवन जीते थे, और क्या है। उसी समय के साक्ष्य सब, स्टोन एज, उससे भी पहला प्रागैतिहासिक काल के समय के साक्ष्य हैं। तो इस समय याद रखना है, ये सिंघनपुर की, इसमें जो आदमी जो देखा जाके अंदर बनाना चालू, पशुओं के चित्र, मानवों के चित्र, आपको याद रखना है शिकार का जो दृश्य होता है उनके चित्र, ये सारे चित्रों को, अच्छा इसमें और याद रखना है, अच्छा इन सब का चित्र बनाया। इसी चित्रों में यहाँ पर से साक्ष्य मिला है यूमेड और मरमेड। यूमेड मतलब आदिम से आदिम, एकदम आदि मानव, एकदम आदिम मानव, आदि नहीं आदिम, यूमेड। और मरमेड का मतलब जलपरी। जलपरी देखे हो ना, जो आधा नीचे कमर के नीचे पूरा उसका मछली का रहता है, ऊपर एकदम सुंदर सी कन्या, जलपरी, वो है मरमेड। तो यूमेड और मरमेड इनका भी चित्रांकन किया गया है। और ये कब का बताया गया है? लगभग 30,000 BC का। खोज करने वाला एंडरसन कब किया? 1910 में, 1910, ठीक है, AD में। और यहाँ से साक्ष्य कितना, ये सबसे याद रखना है, ये पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल का साक्ष्य आपको कहाँ से मिलता है? सिंघनपुर से। अब सवाल आएगा, किस स्थान से छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक प्राचीन समय के साक्ष्य मिलते हैं, या पाषाण काल का सबसे प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो सिंघनपुर से। और सबसे अधिक मात्रा में साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो कबरा पहाड़ से। ये आदि जो मैं यूमेड मरमेड बोल रहा हूँ ना, इन्हीं के कारण इसे छत्तीसगढ़ का भीमबेटका की संज्ञा दिया जाता है। भीमबेटका MP में पड़ेगा। भीमबेटका कहाँ पड़ेगा? MP में। वहाँ से तुलना किया जा रहा है, क्योंकि यूमेड मरमेड के साक्ष्य वहाँ से भी मिले हैं। उसी तरह याद रखना है कि ये सबसे प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिले छत्तीसगढ़ में? इस सिंघनपुर से। ओके, बाकी कुछ अगर इसमें से एक आध पॉइंट मिस हुआ होगा तो अपन जब टॉपिक पढ़ेंगे तो इसको और इसमें जोड़ दिया जाएगा। पहले अभी इतना ही तो याद रख लो, बहुत है। चलूँ आगे? ओके, आगे जाओगे तो भूपदेवपुर, राजा भूपदेव सिंह। रायगढ़ में एक फेमस राजा होंगे, राजा चक्रधर सिंह। इन्हीं के परिवार के व्यक्ति, शायद इन्हीं के पुत्र हैं। शायद मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं नहीं कन्फर्म हूँ। भूप, ठीक है ना, इसलिए शायद वर्ड लगा। कन्फर्म और लगभग कन्फर्म हूँ, लेकिन फिर भी शायद वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए आप लोग भी इसको देख सकते हैं। तो ये राजा भूपदेव सिंह के नाम से ही इस स्टेशन को क्या नाम रख दिया गया? भूपदेवपुर, जगह का नाम था, बस। इसके बाद राम झरना। राम झरना वाटरफॉल है, झरना मतलब वाटरफॉल। राम झरना, किंवदंतियों के अनुसार राम भगवान जब सीता माता को दर बदर ढूंढ रहे थे, तब यहाँ पर इन्होंने आकर यहाँ का जल ग्रहण किया था। प्यास लगा होगा, पानी पी लिए, तब से नाम क्या पड़ गया? राम झरना। ओके, राम झरना को आप अभी और पर्यटन की दृष्टि से इसका नाम थोड़ा सा बदल कर अभी कर दिया गया है प्रियदर्शनी परिसर। दोनों नाम याद रखना है, राम झरना और प्रियदर्शनी परिसर। रायगढ़ में कौन सा वाटरफॉल है? राम झरना।
ठीक है। आगे जाएंगे तो किरोड़ीमल। इस किरोड़ीमल में आपने स्पंज आयरन का सबसे बड़ा कंपनी सुना होगा, जिंदल स्टील। इस किरोड़ीमल में ही है जिंदल स्टील। ये जो किरोड़ीमल जी हैं, इनके नाम के साथ हमेशा सेठ लगता है, सेठ किरोड़ीमल। चूंकि ये बहुत दानी व्यक्ति थे तो साथ में लगता है दानी सेठ करोड़ीमल। लगभग बहुत सारा चीज़ इनके दान पुण्य से ही रायगढ़ में है। पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व में बताऊंगा। आज सेठ किरोड़ीमल के बारे में इतना बताया। दूसरा बात और याद रखना है, इनके द्वारा बनाया गया एक गौरी शंकर मंदिर रायगढ़ लगा हुआ है। गौरी शंकर मंदिर रायगढ़ ये प्रसिद्ध है। इस गौरी शंकर मंदिर में संगमरमरों का यूज़ है। इसका जब ये मंदिर बन के तैयार हुआ, उद्घाटन करने राष्ट्रपति स्वयं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसका उद्घाटन करने आए हैं। तो ये गौरी शंकर मंदिर याद रखना है आपको। साथ में याद रखना है, इसी गौरी शंकर मंदिर से इन्होंने एक शुरुआत की। क्या? रायगढ़ में मेला, खास याद रखना है, रायगढ़ में मेला भराएगा। तो आपको सवाल पूछेगा रायगढ़ का मेला कब भरता है? याद रखना है, विशेष जन्माष्टमी के दिन। जन्माष्टमी के दिन रायगढ़ का मेला लगेगा। इसी गौरी शंकर के पास से ये मेला प्रारंभ होगा। अनेक झांकियाँ होगी। ये सारा का सारा खर्चा सेठ किरोड़ीमल ट्रस्ट के द्वारा उठाया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा उठाया जाता है? सेठ किरोड़ीमल, उनके नाम से भी ट्रस्ट चल रहा है। अनेक जगह दान दे दिया था इन्होंने। इतना दानी आदमी थे, इसी के लिए नाम पड़ा ना, दानी सेठ किरोड़ीमल, नाम याद रहेगा। तो याद रखना है, गौरी शंकर का मंदिर, यहीं से जन्माष्टमी में मेला, झांकी, ये सारा चीज़। इसके बाद आप पहुंचेंगे रायगढ़। रायगढ़ जिला 1948 रायगढ़ जिला 1948 में एक ज़िला बनता है। मैंने पूछा था आपसे, इसका मातृ जिला कौन सा है या किस ज़िले से कटकर अलग हुआ है? ठीक है, तो आपको याद रखना है, ये ईस्टर्न स्टेट कंपनी या एजेंसी, पूर्वी राज्य एजेंसी, पहले ये याद हुआ, ईस्टर्न स्टेट एजेंसी। जो पूर्वी राज्य कंपनी था उसने यहाँ से 5 रियासत को उठाया। कितनी रियासतों को उठाया? 5 रियासत। रायगढ़ रियासत था, सारंगगढ़ रियासत था, कल बताऊंगा मैं तुमको धर्मजयगढ़, उसको उदयपुर रियासत बोला जाता था। ये देखिए ये जगह है, 1 2 3। चौथा उठाया शक्ति 4 और 5वां उठाया जसपुर। इनको मिलाकर 1948 में रायगढ़ को जिला बनाया गया। तो इसका मातृ जिला कुछ नहीं है। ठीक है, ये याद रखना है, 5 रियासतों को मिलाकर किसने, हाँ, तो आपको याद रखना है, ईस्ट स्टेट एजेंसी, पूर्वी राज्य एजेंसी के द्वारा ये 5 ठोक आपका रियासतों को उठाकर रायगढ़ जिला को बनाया गया। रायगढ़ जिला कब बना? 48 में। बाद में इससे शक्ति अलग होकर कहाँ आ गया? बिलासपुर जिले में। और 1998 में
इससे रायगढ़ से कट के जसपुर एक जिला बना। तो ध्यान रखना है 1998 में ये जो जसपुर है ये रायगढ़ से अलग होके एक जिला बना है। बार बार सवाल पूछेगा जसपुर किससे अलग होकर जिला बना या जसपुर का मातृ जिला कौन सा है। चूंकि जसपुर आता है आपका सरगुजा संभाग में, तो 90% पहले तो दिमाग क्या चलेगा, सरगुजा से अलग होके बना है। क्लियर कट याद रखना है, रायगढ़ से कटकर जसपुर क्या बना, जिला। रायगढ़ से बता, ये शक्ति पहले हिस्सा बना बिलासपुर का, लेकिन फिर 1998 में बिलासपुर को भी तोड़ा गया, किसमें, कोरबा और चांपा में। तब किसका हिस्सा बना, चांपा का। उससे पहले किसका हिस्सा था, बिलासपुर जिले का। ठीक है, ये बातें ध्यान रखनी है। तो रायगढ़ जिला कैसे बना, ऐसे बना। ठीक, और इस रायगढ़ को छत्तीसगढ़ का म्यूजिकल स्टेट कहते हैं। ठीक है, म्यूजिक सिटी ऑफ छत्तीसगढ़ कहते हैं, म्यूजिक सिटी ऑफ छत्तीसगढ़। म्यूजिक सिटी ऑफ छत्तीसगढ़ बोलने के पीछे कारण क्या है, म्यूजिक सिटी क्यों बोला गया, क्योंकि स्वतंत्र रायगढ़ के अंतिम राजा हुए राजा चक्रधर सिंह। राजा चक्रधर सिंह का जन्म 1905 में गणेश चतुर्थी के दिन होता है। तो हर साल गणेश चतुर्थी के दिन से लेकर 2-4 दिन तक, 4-5 दिनों तक यहाँ पर हर साल चक्रधर सिंह या चक्रधर समारोह का आयोजन होता है। रायगढ़ में हर साल गणेश चतुर्थी में चक्रधर समारोह का आयोजन होता है। ये जो वेरी फेमस पर्सनालिटी याद रखना है आपको, राजा चक्रधर सिंह। ठीक है, ये राजा चक्रधर सिंह तबला वादक और कथक, बहुत फेमस डांसर कथक के, कई बार सवाल पूछ चुका है। अरे ये है, इसका एक शिष्य है पंडित कार्तिक राम, उसको भी पूछा है पंडित कार्तिक राम किसके शिष्य हैं। ठीक है, पंडित कार्तिक राम को पूछा है, तो इनको तो मत ही पूछो। इसको संगीत सम्राट की उपाधि लॉर्ड लिनलिथगो, जब अपन आधुनिक भारत पढ़ाएंगे ना, उस समय बताया जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो कौन था, वायसराय। ठीक, तो इसके द्वारा संगीत सम्राट की उपाधि दी गई। इसने एक बुक लिखा, वाद्य यंत्र, नाच गाने, इन पर एक बुक लिखा जिसका नाम है तयो ताल निधि। तयो ताल निधि मात्र ये 31 किलो का है। कितने किलो का है ये, मात्र 31 किलो का। इतना बड़ा बुक लिखा है, आप समझ रहे हो। हाँ, इसी ने एक और रचना लिखी है, नर्तन सर्वस, बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में बताया जाएगा। अच्छा, इन्हीं के कारण इस रायगढ़ में कथक प्रशिक्षण केंद्र खुलने वाला है, कथक एकेडमी खुलने वाला है। वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ में कथक का डिप्लोमा कहाँ होता है, तो खैरागढ़। समझ में आ रहे हो ना, हमारा वहाँ पर क्या है, संगीत विश्वविद्यालय वहाँ की। लेकिन यहाँ पर क्या खुलने वाला है, कथक एकेडमी। ये कम से कम इतना जान लिए किसके बारे। अच्छा, हर साल जब हमारा स्थापना दिवस मनाया जाता है छत्तीसगढ़ का, 1 नवंबर को हर साल राज्योत्सव, इसमें इनके नाम से संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले को हर साल राजा चक्रधर सिंह प्रशस्ति सम्मान से पुरस्कृत किया जाता है। ये है राजा चक्रधर सिंह। यहीं पर मेडिकल कॉलेज है, याद रखना है। अभी जो बिलासपुर में मैं आपको बताया था अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी है ना, उसका इस तरफ का पार्ट, पूर्वी पार्ट को काट कर स्वर्गीय नंद कुमार पटेल जी के नाम से, स्वर्गीय नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है।
ठीक। रायगढ़ कोयले के भंडारों के लिए भी प्रसिद्ध है, मुंबई हावड़ा रूट पर है। चलूँ आगे, नीचे आएंगे तो कोड़ातरी नाम का जगह पड़ेगा, नाम भर जानना है जंक्शन पॉइंट करके। इसके आगे महुआपाली, महुआपाली रायगढ़ का इंडस्ट्रियल एरिया है, महुआपाली रायगढ़ का इंडस्ट्रियल एरिया है। इसके आगे आओगे तो आपको पड़ेगा एकताल, जगह का नाम है एकताल। यहाँ से ढोकरा शिल्प, यहाँ का जो ढोकरा शिल्प है, सेम चीज़ बस्तर में घड़वा शिल्प, सेम चीज़ क्या कहलाएगा बस्तर में घड़वा शिल्प। इसको करती है झारा जनजाति, यहाँ पर झारा, झारा जनजाति, इसी को झारा शिल्प भी कहता है। एक का नाम याद रखना, गोविंद राम झारा, पूछा हुआ सवाल है। गोविंद राम झारा किस शिल्प के लिए फेमस है? ढोकरा शिल्प के लिए। ये कुछ नहीं करते हैं, बेल मेटल वाला काम है। आप देखते हैं जगह जगह पर छोटे छोटे ये मोम को डालकर उसके ऊपर में बस हल्का सा मेटल का एक लेप रहेगा और उसी से हिरण बना देंगे, उसी से हाथी बना देंगे। कुछ लोग इतने फेमस हैं कि उनका प्रदर्शनी इंग्लैंड, अमेरिका, इन सब जगहों पे लगता है। जयदेव बघेल नीचे आएगा, यहाँ पे गोविंद राम झारा, ये छोटे मोटे पर्सनालिटी नहीं, बड़े बड़े पर्सनालिटियाँ हैं। ये चंद्रपुर त्रिवेणी संगम पर है, लात नदी, मान नदी और महानदी के। इसके नीचे सारंगगढ़, अभी सारंगगढ़ बिलईगढ़ दोनों को मिलाकर नया जिला बनाया जा रहा है। पहले तो याद रखना ये सारंगगढ़ एक तहसील है, एक विकास खंड है। ये भी 14 रियासतों में एक रियासत था। एक तहसील है, एक विकास खंड है, 14 रियासतों में एक रियासत था। याद हुआ इतना? इसके बाद याद रखना यहाँ पर फेमस गिरी पैलेस। क्या पैलेस? गिरी पैलेस है। यहाँ के राजाओं ने अपने रहने के लिए जो जगह बनाया उसको क्या नाम दे दिया गया? गिरी पैलेस। क्या है यहाँ पर फेमस? गिरी पैलेस। और साथ में याद रखना है यहाँ पर भी लाइमस्टोन का डिपॉजिट है, चूने भंडार। आगे जाते हैं, छत्तीसगढ़ में कुल 11 सेंचुरी मतलब अभ्यारण्य हैं। उसमें से एक गोमर्दा सेंचुरी, गोमर्दा अभ्यारण्य कहाँ पर है? रायगढ़ में है। इसके बीचों बीच से लात नदी प्रवाहित होती है, ये क्वेश्चन पूछ चुका है। गोमर्दा अभ्यारण्य के बीचों बीच कौन सी नदी प्रवाहित होती है? लात नदी। और याद रखना है ये गोमर्दा अभ्यारण्य किस जीव के लिए फेमस है? पाए तो बहुत सारे जाएंगे, सांभर पाया जाएगा, चीतल पाया जाएगा, लेपर्ड पाया जाएंगे, बहुत सारे जीव पाए जाएंगे, लेकिन स्पेशली फेमस है सोन कुत्ता, गोल्डन डॉग, बहुत ज़्यादा फेमस है। याद रखना है। ये हुआ तुम्हारा क्या? गोमर्दा सेंचुरी या गोमर्दा अभ्यारण्य। इसके बाद आगे याद रखना है पुजारी पाली, साथ में बोलना है केवटिन का मंदिर। ये जो पुजारी पाली जगह है, पुजारी पाली में फेमस विष्णु मंदिर है, गुप्तकालीन विष्णु मंदिर। साथ साथ आपको याद रखना है इसके साथ एक ईंटों से बना केवटिन का मंदिर। पुजारीन पालीन में विष्णु मंदिर गुप्तकालीन है, 7th सेंचुरी का, 7वीं शताब्दी का विष्णु मंदिर। साथ में याद रखना है आपको क्या? ईंटों से निर्मित केवटिन माता का मंदिर। 2 हुआ। और तीसरा याद रखना है आपको रानी झूला, रानी झूला। तीसरा चीज क्या याद रखना है? रानी झूला। ये जो विष्णु मंदिर है, कौन सा मंदिर? विष्णु मंदिर। ये मंदिर देरानी जेठानी के बाद दूसरा सबसे प्राचीन मंदिर है छत्तीसगढ़ का। ओके, आगे बरमकेला, बरमकेला एक तहसील है, विकास खंड है। बरमकेला में भी चूने का डिपॉजिट है। और ये याद रखना है किंगकारी डैम,
एक ठो नाला है ऐसा, नाले का नाम किंकारी, इसी नाले पर यह डैम बन गया, नाम क्या दे दिया गया, किंकारी डैम। तो किंकारी जलाशय किस जिले में है, रायगढ़ जिले में। इसके बाद बार गांव, इसी को बार दे गांव भी बोलते हैं। इससे याद रखना है, अभी थोड़ा देर पहले बताया था अक्कल को बार बार ठठाओ, ये जो बार आया यहाँ से मिला है मौर्य काल का सिक्का। जैसे आपको जांजगीर चांपा में मैंने बताया था ना भाई, एक कोड बताया था अक्कल को बार बार ठठाओ, तो वैसे ही इस बार गांव से याद रखना है मौर्यकालीन सिक्का। ये ऊपर जाएंगे तो सरिया, सरिया और बरमकेला एक साथ ज्वाइंट रूप से क्या बोला जाता है, तहसील, सरिया बरमकेला। ठीक है, नाम बस याद रखना है आपको सरिया, क्योंकि सरिया से ही ये ब्रिज चालू हो जाता है। नाम है स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव ब्रिज, स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव ब्रिज। ये 1800 मीटर लंबा है। 1800 मीटर लंबा होने के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा ब्रिज। ऊपर जस्ट ब्रिज पार करके गए, पड़ गया क्या, लारा। ये लारा में एनटीपीसी का तीसरा प्लांट है, एनटीपीसी का तीसरा प्लांट है। पहला प्लांट बताया कोरबा, दूसरा बताया मैं आपको बिलासपुर, और तीसरा बता रहा हूं क्या, लारा। इस लारा एनटीपीसी की कैपेसिटी है 4000 मेगावाट। 800 मेगावाट के 5 यूनिट है। इसीलिए ये बहुत फेमस जगह है, जगह का नाम लारा है, इसीलिए बोला गया लारा एनटीपीसी। ये एक बिजली निर्माता कंपनी है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, एनटीपीसी का थर्ड। इसके ऊपर तेलईपाली। अब भैया थर्मल पावर प्लांट है, क्या चाहिए, कोयला चाहिए। कोयला कहाँ से मिलेगा, ये तेलईपाली से। तो तेलईपाली में उच्च क्वालिटी के क्या हैं, कोयले के भंडार हैं। और यहाँ पर बताऊंगा गारे पेलमा से आएगा इधर मांड घाटी। ये पूरा मांड घाटी है, सबसे ज़्यादा तो कोयला मांड घाटी में मिलता है। सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ मिलता है, मांड घाटी। तो इन कारणों से यहाँ पर क्या बनाया गया, एनटीपीसी थर्ड। ऊपर में आओगे तो पुसौर एक तहसील है, एक विकास खंड है। पुसौर क्या है, एक तहसील और एक विकास खंड है। साथ ही साथ याद रखना है आपको, इसको वापस से जाकर पुसौर के बाद ये कोड़ातरे में मिल जाएगा। अच्छा, ये जो लारा है ये पुसौर तहसील में पड़ेगा। जो एनटीपीसी का जो थर्ड यूनिट है ना, ये किस में पड़ेगा, पुसौर तहसील में। फिर कोड़ातरी से फिर कहाँ, रायगढ़ से अगर मैं राइट लेता हूँ तो पहुँच जाऊँगा कहाँ, कबरा पहाड़। कहाँ पहुँच जाऊँगा, कबरा पहाड़ या कबरा की गुफाएं, और ये सीधा निकल जाएगा उड़ीसा। कहाँ निकल जाएगा, तो इस कबरा पहाड़ से कुछ बातें याद रखना है। कबरा पहाड़ हमको मध्य पाषाण युग, यहाँ से क्या मिला है, मध्य पाषाण काल का साक्ष्य मिला है, पहला बात। दूसरा बात, यहाँ की गुफा में इतने चित्र मिले हैं मत पूछो। उसमें से कुछ खास बता रहा हूँ। सीढ़ी नुमा आकृति बनाए मानवों का चित्र, पहला। दूसरा याद रखना है कछुआ, घड़ियाल, सांभर, याद हो रहा है, घोड़ा। ये सारे पेंटिंग है, किस पर किया गया है, दीवालों पर किया गया, गुफा के दीवालों पर किया गया है। साथ ही साथ याद रखना है जंगली भैंस और शेर, इनके द्वारा एक डरता हुआ
मतलब अगर ये मानव का शिकार करने वाले होंगे तो उस समय जो मानव का जो डर वाला पोजीशन रहता था उसका भी चित्रांकन किया गया है। मध्य पाषाणकालीन साक्ष्य है, इतने सारे उस पर पेंटिंग्स पाए गए हैं। साथ ही साथ अच्छा एक ठोक और याद रखना पेंटिंग में कि उसमें कुल्हाड़ी का भी, काहे का भी, कुल्हाड़ी का भी पेंटिंग पाया गया। और यहाँ से मध्य पाषाण काल के औजार भी मिले। इसमें से फेमस याद रखना है एक दो ठोक, चतुष्फलकी औजार जिसके 4 फलक थे, चतुष्फलकी। और याद रखना है अर्धचंद्राकार औजार। ये सारे किससे बने हुए हैं पता है? ये सारे के सारे पत्थर से बने हुए हैं। ये या तो इसको अपने फल फूल तोड़ने के लिए यूज़ करता था या तो अपनी सुरक्षा के लिए यूज़ करता था। तो भैया ऐसे ऐसे साक्ष्य आपके रायगढ़ में हैं और इन चीज़ों से सवाल नहीं पूछेगा, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो ये और बताया ना मैं, छत्तीसगढ़ में अगर प्रागैतिहासिक कालों की बात करोगे या पाषाण युग की बात करोगे, सबसे ज़्यादा साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कबरा पहाड़ से। सबसे प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिला है? सिंघनपुर से। इतना क्लास अपडेट कर लो, बाकी क्लास पढ़ाते हैं हम, ठीक है? ओके, इतना। और ये फिर उसके बाद ये रोड कहाँ चले जाएगी? उड़ीसा। थैंक यू वेरी मच। छत्तीसगढ़ जिला मैप का आपका रायगढ़ का सेकंड पार्ट बचा हुआ था, तो आज इसको ख़त्म कर देते हैं। रायगढ़ जिला मैपिंग ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम एक नए संभाग की ओर, दुर्ग संभाग या रायपुर संभाग या बस्तर संभाग में कोई एक संभाग को अपन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? तो पहले तो इसको दुर्ग रायपुर मतलब सॉरी बिलासपुर संभाग को ख़त्म किया जाए। आपको पहले भी बोला हूँ, नक्शा जैसा काटता हूँ वैसा काटना सीखिए। धीरे 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 आदत पड़ जाएगी और आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, लेकिन आदत बनाते रहिए धीरे धीरे। बस एक बॉक्स ही बनाया हूँ मैं लगभग, थोड़ा सा, चूँकि यहाँ पर क्या है जांजगीर चांपा जिला थोड़ा सा अंदर घुस जाता है। ये है बलौदा बाजार। बलौदा बाजार का भी ये देखिए यहाँ ही पर बताया बिलईगढ़, और यहाँ पर इसका सारंगगढ़। अभी नया जिला प्रस्तावित हो गया, प्रस्तावित क्या बन नहीं है अब उसको। सारे नए जिले पूरा मैप खत्म होने के बाद नीचे महासमुंद, इधर पूरा ओडिशा, ये जसपुर, ये आपका सरगुजा, कोरबा, चांपा, कोरबा और ये जांजगीर चांपा। ये आपको इतना उस क्लास में हो चुका था। जांजगीर चांपा से ये सीधा रोड NH-49 नेशनल हाईवे नंबर 49 NH-49 ये पूरा कंप्लीट हो चुका था, ठीक है? ये कंप्लीट हो चुका था। ये बोरई नदी, सिंघन, यहाँ पर बोतलदा की गुफाएं, खरसियाँ, ये मांड नदी, इसके बाद रॉबर्टसन, सिंघनपुर की गुफाएं, इसके बाद आपको भूपदेवपुर, राम झरना, सेठ किरोड़ीमल, ये आपका रायगढ़, और आगे जाएंगे तो यहाँ पर पड़ेगा कबरा पहाड़। ये हो चुका था, नीचे पूरा बता चुका था मैं आपको, ये ऊपर बस बचा है। इधर से आपकी कौन सी नदी आ रही है? महानदी। इधर से कौन सी नदी आ रही है आपकी? महानदी। महानदी। ये आपका फेमस जगह चंद्रपुर। तो इस चंद्रपुर में किन किन नदियों का संगम है? महानदी हो गया, मांड हो गया,
ये मांड कहाँ से निकलता है? मेन पार्ट से। कहाँ से निकलता है? मेन पार्ट से। इसीलिए ये मांड नदी कोयला क्षेत्र इतना फेमस कोयला क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा किस्म का कोयला मांड नदी कोयला क्षेत्र। ठीक है, ये सारे हो गए थे। आज अपने को देखना है क्लास ऊपर। रायगढ़ से ऊपर घरघोड़ा, जगह का नाम याद रखना है, घरघोड़ा। घरघोड़ा से अगर इधर जाता हूँ धर्मजयगढ़, घरघोड़ा से इधर जाता हूँ तमनार। पहले इतना याद रखिए, घरघोड़ा तहसील है, विकास खंड है, धर्मजयगढ़ तहसील है, विकास खंड है, तमनार तहसील है, विकास खंड है। इसके ऊपर, तमनार के ऊपर यहाँ पर एक और तहसील पड़ेगा, नाम याद रखना, लैलूंगा तहसील। जब तमनार से लैलूंगा रोड पर जाते रहेंगे हम, तो यहाँ पर एक फेमस जगह याद रखना है आपको, गारे पेलमा। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कोल, कोयले का बहुत बड़ा भंडार है। ठीक है, तमनार से नीचे ऐसे, ये आपका क्या आ गया वापस? कबरा पहाड़। इस रोड पर खैरपुर, खैरपुर 3-4 बार बोलना है, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। भैंसगढ़ी, भैंसगढ़ी। ये है टीपा खोल। इसमें से एक नाम जरूर आता है परीक्षा में कि छत्तीसगढ़ में पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल का साक्ष्य कौन कहाँ से मिला है? तो खैरपुर, भैंसगढ़ी, टीपाखोल, ये नाम याद रखना। वैसे ही ये घरघोड़ा से अगर धर्मजयगढ़ तरफ जाते हैं, ओंघना, बसनाझर, कर्मागढ़, बेनीटोल, ये भी प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य है छत्तीसगढ़ में। ओंघना, बसनाझर, कर्मागढ़, बेनीटोल, ये सातों में से एक क्वेश्चन एक ठोक आएगा ही। लास्ट टाइम में बसनाझर और कर्मागढ़ आया हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर में। ठीक है, ये ऊपर ये जगह याद रखना है आपको। और ये जो लैलूंगा तहसील है, लैलूंगा तहसील के ऊपर ये जगह, ये है लुड़ेक की पहाड़ियाँ। काय की पहाड़ी? लुड़ेक की पहाड़ी। देखिए, लुड़ेक नाम का जगह जसपुर में यहाँ पर पड़ेगा, जिसको अपन टमाटर राजधानी बोलते हैं, लेकिन लुड़ेक की पहाड़ी रायगढ़ में पड़ेगा। इसी लुड़ेक की पहाड़ी से ऐसे देख, ऐसे ये रायगढ़, इसी लुड़ेक की पहाड़ी से रायगढ़ में ये केलो नदी। रायगढ़ शहर किस नदी के तट पर है? रायगढ़ शहर केलो नदी के तट पर है। किस नदी को रायगढ़ की जीवन रेखा कहते हैं? तो केलो नदी को रायगढ़ की जीवन रेखा कहते हैं। इतने सारे नाम आपको जानना है और ये याद रखना है, छत्तीसगढ़ में नहीं, छत्तीसगढ़ के बाहर उड़ीसा में किससे मिलती है? महानदी से उड़ीसा में मिलती है। स्पष्ट याद रखना है आपको ये बातें। रायगढ़ में इसी केलो नदी पर केलो परियोजना 2013 से ये परियोजना है, जिसका नाम चेंज करके स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव डैम या परियोजना रखा गया है। और आपको मैं उस दिन क्लास में बताया था, यहाँ पर क्या है? ब्रिज है। ये ब्रिज है और ये डैम है। अंतर याद रहेगा आपको, ये डैम और ये ब्रिज है। दोनों का नाम स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव को
समर्पित है, याद रखना है। केलो परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। रायगढ़ और जांजगीर चांपा जिले में इसमें मतलब पीने का जल इसके द्वारा दिया जाता है। ठीक है, ये प्लेस, ये जो खाली जगह दिख रहा है ये प्रसिद्ध कोयले का क्षेत्र जिसको अपन छाल एरिया बोलते हैं, ये छाल एरिया कहलाता है। ये याद रखना, ये छाल एरिया जो है कोयले के लिए बहुत फेमस है। और इस तरफ का क्षेत्र थोड़ा सा, इस तरफ का थोड़ा सा, इस तरफ का, ये सारा का सारा क्षेत्र कहलाता है मांड नदी घाटी। मांड नदी घाटी ये एकदम कोयले का सबसे ज़्यादा भंडार, सबसे अच्छा भंडार मांड नदी घाटी। ये धर्मजयगढ़ से ये पत्थलगांव, पत्थलगांव से अंबिकापुर, अंबिकापुर से आपका रामानुजगंज होते हुए ये स्टेट नंबर 1, कौन सा रोड है ये? स्टेट हाईवे नंबर 1, याद रहेगा। ये पत्थलगांव तक इसी पर क्या है? NH43 भी है। धर्मजयगढ़ से पत्थलगांव स्टेट हाईवे नंबर 1 जोड़ा, इससे अंबिकापुर, अंबिकापुर से वो पूरा आपका रामानुजगंज ऊपर। ठीक, इतना हमारा क्लास बचा हुआ था। तो ये जब रायगढ़ से अपन ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर फेमस जगह पड़ेगा मोहन जूट मिल। जगह का नाम मोहन जूट मिल। मोहन जूट मिल 1935 का ये जूट मिल है, राज्य का एकमात्र जूट मिल। नाम याद रखना है, मोहन जूट मिल। छत्तीसगढ़ राज्य का दूसरा बड़ा औद्योगिक केंद्र, दूसरा बड़ा औद्योगिक संस्थान। देखिए, सबसे पहले राजनांदगांव का बीएनसी मिल बना, उसके बाद दूसरे नंबर पर मोहन जूट मिल। याद रहेगा, राज्य का केवल एकमात्र जूट मिल। इस रोड के इस तरफ ये वाला इलाका ये कहलाता है लाखा गिरवानी। लाखा गिरवानी। और ये वाला इलाका ये कहलाता है नलवा स्टील प्लांट। इस घरघोड़ा जा रहे हैं इस तरफ लाखा गिरवानी, ओपी जिंदल का पावर प्लांट है। और यहाँ पर याद रखना है नलवा स्टील। ओपी जिंदल हिसार हरियाणा के निवासी, हरियाणा में हिसार जिला, वहाँ पर वो नलवा गांव में पैदा हुए या उनका संबंध नलवा गांव से था, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर कौन सा स्टील कंपनी स्थापित किया? नलवा स्टील। याद रहेगा, रायगढ़। ठीक, ऊपर गए तो घरघोड़ा। घरघोड़ा से अगर मैं धर्मजयगढ़ रोड, इस रोड पर चलता हूं, ओंगना, बसनाझर, कर्मागढ़, बेनीटोल, लाइन से याद रखना है। ठीक है, 2 बार बी है, एक ओ है और के। लोग एक से एक शॉर्टकट बनाते हैं, ओके बीबी। याद रखना है, आप तरीका कैसा भी अपनाएं। ओंगना, बसनाझर, कर्मागढ़, बेनीटोल, ओके बीबी, याद हो गया। अब ओंगना के को कर्मागढ़, आगे पीछे कुछ भी करिए कोई दिक्कत नहीं, नाम याद रहना चाहिए चारों। इसके बाद आप पहुंच जाएंगे धर्मजयगढ़। धर्मजयगढ़ बोलोगे तो साथ में बोलना तहसील और विकास खंड। धर्मजयगढ़ बोलोगे तो साथ में क्या बोलना है? तहसील और विकास खंड। और इसी का प्राचीन नाम था उदयपुर। और जब उदयपुर बोलोगे तो रियासत बोलोगे। उदयपुर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? रियासत। इसी का नाम था उदयपुर रियासत। उदयपुर रियासत, रायगढ़ रियासत, सारंगगढ़ रियासत, शक्ति रियासत और ये जसपुर रियासत, इन पांचों को मिलाकर ही तो 1948 में रायगढ़ जिला बना था। तो याद रखना है, अगर रियासत बोलोगे तो 14 रियासत में एक, और धर्मजयगढ़ बोलोगे तो साथ में क्या बोलना है? तहसील है और विकास खंड है। अगर इस रोड पर चले जाता हूँ तो पत्थलगांव जसपुर जिले में पड़ेगा। ठीक है, अगर घरघोड़ा से मैं धर्मजयगढ़ की तरफ ना जाकर तमनार तरफ चलता हूँ तो याद रखना है, यहाँ पर ओपी जिंदल का क्रिएटिव पावर प्लांट। अब ये क्या नया आ गया?
KPP, क्रेप्टिव पावर प्लांट। केंद्र सरकार की एक योजना थी कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपना खुद का पावर प्लांट भी स्थापित कर सकते हैं। तो जो बड़े बड़े इंडस्ट्री अपना खुद का पावर प्लांट बनाते हैं, ये सब क्रेप्टिव पावर प्लांट कहलाते हैं। ठीक है, अपने यूज़ के लिए जो बिजली बनाते हैं, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? क्रेप्टिव पावर प्लांट। इतनी महंगी बिजली हो चुकी है कि आपके घर का बिजली बिल आपको समझ में आना चाहिए। तो ये तो बड़े बड़े प्लांट हैं, यहाँ पर तो करोड़ों में बिजली बिल, लाखों में बिजली बिल, करोड़ों में बिजली बिल आना है। तो ये अपन इस सब से बचाव के लिए क्या किए? खुद का पावर प्लांट, खुद की बिजली, खुद का उपयोग। तो ऐसे को क्या बोला जाता है? क्रेप्टिव पावर प्लांट। ये तमनार याद रखना है। तमनार के ऊपर आपको मैं बोला गारे पेलमा, ये तमनार जो थर्मल पावर प्लांट है, इसमें इसी गारे पेलमा से कोयला आता है। ऊपर नहीं जाकर तमनार से अगर नीचे चलता हूं तो मैं खैरपुर पड़ेगा, भैंसगढ़ी, टीपाकोलो, ये फिर आ गए अपन कहां? अरे याद करो भैया, कबरा पहाड़। कबरा पहाड़ बोलने से मध्य पाषाण काल के साक्ष्य, खैरपुर, भैंसगढ़ी, टीपाकोल, ये सब के सब प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य। ये सब के सब क्या है? प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य। तो याद रखना है आपको, खैरपुर, भैंसगढ़ी, टीपाकोल। और ये तमनार के ऊपर ये आपको मैं जगह बताया गारे पेलमा। गारे पेलमा के ऊपर ये लैलूंगा तहसील। लैलूंगा तहसील में लुड़ेक की पहाड़ी। इस लैलूंगा तहसील में याद रखना आपको लुड़ेक की पहाड़ी। इस लुड़ेक की पहाड़ी से ये केलो नदी का उद्गम होता है। किसका उद्गम होता है? केलो नदी का उद्गम होता है। इस केलो नदी पर कौन सी परियोजना है? केलो परियोजना। और नाम याद रखना है स्वर्गीय दिलीप सिंह जीदेव परियोजना, ये भी नाम है उसका। और इससे एक खास बात याद रखना है आपको, लुड़ेक की पहाड़ी में यहां पर पाया जाता है बिरहोर जनजाति। एकदम इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको, याद रखना है। यहां पर कौन सी जनजाति निवास करती है? बिरहोर जनजाति। ये मैन पार्ट है, इस पर याद रखना है आपको पहाड़ी कोरबा। आगे मैं आपको बताया था मैकल पर्वत श्रेणी, यहां पर आपको बताया था बैगा। बैगा नीचे पढ़ाऊंगा धमतरी और गरियाबंद, वहां से कमार। जब नारायणपुर पढ़ाऊंगा तो वहां पर पढ़ाऊंगा अबूझमाड़िया। ये जो 5 नाम लिया मैं, बिरहोर, पहाड़ी कोरबा, बैगा, कमार और अबूझमाड़िया, ये 5 केंद्र सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त विशेष पिछड़ी जनजाति है। मतलब इन जनजातियों को केंद्र सरकार ने गोद ले लिया, समझ लीजिए। इनका संरक्षण, संवर्धन, सारा काम किसका है? ये डायरेक्ट राज्यपाल इनका देखरेख करते हैं। वैसे ही राज्य सरकार की 2 जनजाति, पंडो और भुंजिया। पंडो और भुंजिया, इस जनजाति को किसने विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया है? राज्य सरकार ने। लेकिन केंद्र सरकार के ये 5 जनजाति आपको याद रखना है। उसमें से बिरहोर, बिरहोर का अर्थ होता है बीरधनहोर, मतलब वनवासी। इसका अर्थ होता है वनवासी। बिरहोर का अर्थ होता है वनवासी, वन में निवास करने वाला। अभी लेटेस्ट क्वेश्चन आया था, इनका भगवान, ये किस देवता को मानते हैं? याद रखना है सूर्य भगवान को। इनका पंचायत क्या कहलाता है, क्या नहीं है। अच्छा, एक चीज और याद रखना है, ये जितने भी मैं 5 जनजाति बताया, पहाड़ी कोरबा, कमार, बैगा, आपका ये बिरहोर, ठीक है, और अबूझमाड़िया, ये जो मैं आपको 5 ठोक जनजातियां बताया, इसमें सबसे कम पॉपुलेशन इसी का है। सबसे कम जनजाति, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किसकी है? बिरहोरों की। सबसे कम जनसंख्या है इनकी, लगभग 31-3200, 3000। अरे 3000 याद रखो, बस काम हो जाएगा आपका। एग्जैक्ट डाटा नहीं पूछेगा। मेंस राइटिंग में भी केवल आप 3000, लगभग 3000 लिखेंगे तो भी चलेगा। तो याद रखिए, ये सबसे कम सब। अच्छा, लास्ट टाइम पीएससी ने पिछले साल एक सवाल पूछा था, निम्नलिखित जनजातियों में कौन सी जनजाति, विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? तो ज्यादा में आएगा बैगा,
किस जनजाति की संख्या सबसे ज्यादा है? बैगा। ठीक है, और सबसे कम किसकी है? बिरहोर। और बाकी मैं आपको एक एक चीज कब बताऊंगा, इसके बाद कमार आएगा, कमार के बाद पहाड़ी कोरवा आएगा, उसके बाद भुजमाड़िया आएगा, भुजमाड़िया के बाद बिरहोर। ये सारा जो क्रम है, सीक्वेंस है, इन 5 के बारे में तो इतना जानना है। बासी खाते हैं, बासी खाने के बाद उसके साथ वो लोग कोसमा पिएंगे कि महुआ पिएंगे पानी, यहाँ तक जानना है। तो आपको ऐसे फील करना है इनके बारे में कि आप इनके साथ एक आध हफ्ता रह काए हो। ठीक है, खुद का घर बार परिवार के बारे में जितना नहीं जानते, बिरहोर PSC निकालना है, जनजातियों से 5 सवाल आता है प्री में। मेंस में तो कम से कम 30, 40, 50 नंबर का सवाल आएगा, इधर उधर से मिला करके। ठीक है, तो ये मेंस में आएगा। तो जनजाति जाने बिना, और विशेष पिछड़ी जनजाति, उनमें तो ऐसे जानना है जैसे एकदम दोस्त यार हैं। ठीक है ना भाई? हाँ, ऐसा फील करना पड़ेगा। तो ये लुड़ेक पहाड़ी से बिरहोर जनजाति, बिरहोर जनजाति, इनका ये कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, हर चीज़ बताना है आपको। ठीक है, ये छाल एरिया कोयले का प्रसिद्ध क्षेत्र याद रखना है, और ये एकदम विशेष क्षेत्र कोयले का मांड नदी घाटी। सारंगढ़ खरसियाँ ये चूने के पत्थर, लाइमस्टोन के लिए। ठीक है, और ये गारे पेलमा, छाल, मांड घाटी, आपका ये घरघोड़ा, धर्म जयगढ़ एकदम फेमस है। किसके लिए फेमस है? ये लोग कोयले के लिए फेमस है। ठीक है, ओके। अब एक नए संभाग के साथ मुलाकात होगी। धन्यवाद। लेकिन चैनल को उतना ही आपको सब्सक्राइब और लाइक करते रहना है भाई, लगातार। ठीक है, चलिए, थैंक यू।